17 जनवरी को मेरा अनाउंसमेंट की गई ओके और टिकट उनकी जगह मुझे अलॉट हो गया। तकरीबन 70,000 प्लस वोट्स थे आपके पास। जी 74,000 प्लस। 74,000 यस। 12 बजे तक वोटर ने बता दिया था कि इमरान खान ही जीतेगा। मेरे नाना वाज एमएनए, ठीक है। ठीक है, और वो भी था। फिर मेरे हस्बैंड वाज एमपी इन 2008। मेरे साथ मौजूद हैं जरनाब शेर साहिबा जो कि PP40 से मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं। थैंक यू जरनाब साहिबा, आपने यू वक्त वेलकम निकाला। जाफर भाई। यंग हैं, पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म है। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि आप एक खातून हैं, हम्म, यंग हैं, प्लेटफॉर्म पीटीआई का है और पीटीआई का इलेक्शन लड़ना आसान नहीं नहीं था। था। तो कैसी रही आपकी ये जर्नी, इसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें। जाफर भाई, ये मैं एज ए कवरिंग कैंडिडेट आई थी अपने हस्बैंड के, ओके ठीक है। तो 10 तक हमारा बस यही सीन था कि पेपर रिजेक्शन का, और ये फिर हम हाई कोर्ट में गए, मेरे हस्बैंड, ठीक है। उन्होंने रेट की, ठीक है। वहाँ से रिजेक्ट हो गया। वैसे मैं पर्सनली इस पॉलिटिक्स से पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, ओके ओके। ठीक है। और उसके बाद मुझे फिर मजबूरन फॉर द सेक ऑफ पार्टी, बिल्कुल फॉर द ठीक। सेक ऑफ इमरान खान, मुझे आना पड़ा। 17 जनवरी को ये डिसाइड किया गया ठीक है। जब मेरे हस्बैंड की हाई कोर्ट से रिजेक्ट कर दी गई अपील। ओके तो 17 जनवरी को मेरा अनाउंसमेंट की गई ओके। और टिकट उनकी जगह मुझे अलॉट हो गया, और हम लोगों ने फिर वो कैंपेन शुरू की। लेकिन इस सारा जितनी जीत है ना, ये लोगों की वजह से पॉसिबल हुई है। बिल्कुल ठीक। ये लोग इमरान खान से इतना प्यार करते हैं। कुछ हम मेरे हस्बैंड की भी काफ़ी ज़्यादा खिदमात हैं अपने हलके में, यकीनन ठीक है। यकीनन। उनका वो भी एक रीज़न था। लेकिन जिस तरह से हम जीते हैं ना, कि वी क्लीन स्वीप्ड एवरी पोलिंग स्टेशन। तकरीबन 70,000 प्लस वोट्स थे आपके पास। जी 74,000 प्लस, यस। 74,000 यस। तो मेरे वो थे, और जिस तरह से मैं जीती हूँ, जितना वोट मुझे, मतलब इतना ज़्यादा वोट मुझे मिला है, हम्म। वो लोगों का इमरान खान के लिए प्यार था। प्यार था। अच्छा, इलेक्शन से पहले ये था कि वोटर जो था ना, वो बहुत साइलेंट था। कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे, हम देंगे, मतलब वैसे तो ओवरऑल जो पार्टीज हमारे साथ थी, बड़े टाइम से साथ थी, वो तो साथ ही थी। एंड मेरा ज़्यादा ना हल्का जो है वो शहर का हल्का है। बिल्कुल ठीक। मेरा मिक्स है, दही भी है, शहरी भी है, ठीक है। अर्बन रूरल इकट्ठा है, ठीक है। ठीक ठीक है। है। अब शहर में ये था कि शहर के हल्के में आइडिया नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको पता है शहरी लोग ज़रा, बिल्कुल उनका बिल्कुल। सिनेरियो और होता है, और होता और है होता यस। है। अब ये वोटर हुआ बिहेवियर कि और होता वोटर बहुत साइलेंट था। 12 बजे तक वोटर ने बता दिया था कि इमरान खान ही जीतेगा। है। और मेरे ख्याल में, मैं तो अपने हलके में थी, मेरा हलका नहीं, ऑल ओवर द पंजाब बता दिया गया होगा हम्म। कि इमरान खान ही जीतेगा। हाँ ट्रू। वो लोग बिल्कुल अपने, उनके कैंप्स और वो बिल्कुल वो खाली हो चुके थे। 12-1 बजे तक बिल्कुल खत्म हो चुका था, बिल्कुल ठीक। और बड़ी स्मूथ पोलिंग हो रही थी। अच्छा हुआ क्या है, लोगों ने लोग बहुत समझदार हो गए ना, वेल अवेयर्ड हो गए लोग। हम्म बाहर किसी को नहीं बता रहे किसे वोट डालने जा रहे हैं, अंदर हम्म। जाके जैसे दिल है डाल। डाल रहे हैं हाँ। और पीटीआई को ये, मैं अपने हलके की आवाम की कामयाबी समझती हूँ। बिल्कुल ठीक। मेरा जीतना मेरी कामयाबी नहीं, मेरे हलके की आवाम की कामयाबी है। बेशक जितने ठीक है। हमारे सपोर्टर्स, हमारे दोस्त हैं, उनकी कामयाबी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान खान की कामयाबी है, जो मेरा डेफिनेटली बिलीफ है। डेफिनेटली। मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल होगा ये जो ट्रांजिशन है एक हाउसवाइफ से, जो भी हालात बने, सर्कमस्टांसेस बने, बट इवेंचुअली उनकी वजह से आपकी एक बड़ी 180 डिग्री लाइफ चेंज हुई है। तो ये ट्रांजिशन कैसी है फ्रॉम अ हाउसवाइफ और 20 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर, 20 दिन के एक अंदर। पब्लिक एक्सपोजर, हाँ, अवाम में जाना, वोट मांगना। दो आई बिलीव कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी वाज ऑन और पीक, बिल्कुल बट देन अगेन पब्लिक इंटरेक्शन तो होता है ना, होता है। आप आखिर निकले होंगे, आप में कोई जलसे, कोई रैली, कोई इंटरेक्शन, अच्छा, आप, उससे ये ट्रांजिशन कैसी थी? जी, जलसे और रैलीज़ की बात कर रहे हैं, वो तो मतलब आपको भी पता है, हम ना कोई जलसे कर सकते थे, नहीं ना आप रैली बिल्कुल। निकाल सकते थे, कुछ भी नहीं हम कर सकते थे। 90% हाँ, इलाकों में इलेक्शन से एक दो रात पहले अवाम ने हल्का सा ट्रेलर हमारा दिया। हल्का-सा भी नहीं हो सका। हाँ हमने वोट मैंने माँगे हैं, बिल्कुल। ठीक है? जो वोट मैंने माँगे, आप कह रहे हैं 20 दिन की ट्रांज़िशन, वो एक ओवरनाइट ट्रांज़िशन थी, ओके। ठीक है? 1 दिन पहले रात को अनाउंस होना, अगले दिन कैंपेन शुरू कर देना, बिल्कुल ठीक। तो ओवरनाइट ट्रांज़िशन आप उसे बिल्कुल कहें। ठीक। बिल्कुल ठीक। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, मैं ऐसे बिलीव करती, क्योंकि
ऑलरेडी पॉलिटिकल फैमिली थी, थी घर का माहौल ऑलरेडी वैसे था, घर में बातें भी वही होती बातें भी थी वही सारा बातें और बात होती नहीं है कोई, होती नहीं वही है बात ट्रू होती है, ट्रू ट्रू जितनी सियासी बातें वही होती हैं। दूसरा मेरे पेरेंटल साइड से भी था पॉलिटिकल थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक तो मेरे अब्बू के कजन्स वगैरह, मेरे नाना वाज एमएनए, ठीक है ठीक है, और वो भी था। फिर मेरे हस्बैंड वाज एमपी इन 2008, ओके वो भी था। ओके तो वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, तो वो बिल्कुल ठीक डिफिकल्ट ऑब्वियसली होता है, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, ट्रू आपकी प्रायोरिटीज, आपका सब कुछ चेंज हो जाता यस है। यस यस तो लेकिन 180 डिग्री नहीं, आप उसे क्या, आपसे तो 90 डिग्री पे 90 ले, डिग्री क्या 90 डिग्री पे ले आए, 180 से नहीं, 90 बिल्कुल डिग्री ठीक चेंज हुई। तो आपके फैमिली ने आपके फैमिली में कौन सा फर्स्ट पर्सन था जिसने डिसाइड किया कि हमें पीटीआई में शामिल होना है और कब ये फैसला हुआ ये 2014 में फैसला हुआ था, ओके और मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड एक्स पार्लियामेंटेरियन है बिल्कुल ठीक 2008 में, तो बिल्कुल ये ठीक डिसीजन उनका ही और उस था। टाइम पे डिसीजन बड़ा ताज़ा होगा बिकॉज जो 2008 में मुंतखब हुए थे वो 2013 तक तो देवर मेंबर ऑफ द एमपीएस, असेंबलीज तो एमपीएस मतलब उस टाइम तो बड़े एक्टिव होंगे ना एक्टिव, साल पहले ताज़े एमपी थे तो मतलब एम ऑब्वियसली उन्होंने नहीं, एक्टिव उस टाइम भी थे। मेरे हस्बैंड ओवरऑल उन्होंने की ही एक्टिव सियासत है, बिल्कुल ठीक ठीक है। बिल्कुल ठीक 14, 15, 16, 17, 18, हाँ 22 के बाद ग्राउंड सियासत थोड़ी 9 अफेक्ट हुई मई है के बाद इफेक्ट हुई है। ऑब्वियसली सबकी जो काफी लोगों की हुई है ग्राउंड पॉलिटिक्स है वो इफेक्ट हुई है, लेकिन वैसे किसी के साथ राब्ते या वो कायम है वो कायम है, वो जिसके साथ थे वो सब कायम है। और आपको मजे की बात बताऊं, लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ट्रू लोग बहुत ये बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है ठीक है। पहले एक टाइम था ट्रू लोग कहते थे भाग गए, ये कर ऐसे दिया, ही वोट ले ऐसे ही लिया, हमारे साथ चीटिंग कर दी। लेकिन अब लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की मेरे ख्याल में एक, जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया उनकी एक ही डिमांड है, इमरान खान की रिहाई। डेफिनेटली इसके अलावा उनकी इस टाइम वो कहते हैं कुछ भी ना करें ट्रू कोई। बाकी ऑपोजिशन में रहते हैं, आपको पता है, आप हम कुछ दे भी नहीं सकते डेवलपमेंटल तो हो काम आप कर ही नहीं ऐसे ही सकते, है वो तो ऐसे ही आपका जीरो हो जाते हैं। आप जितनी कोशिश कर लो, जितनी ट्राई करो, कोई फायदा नहीं है नहीं आपका, वो जरूरत भी कोशिश नहीं जाया है हो जाती है ना एग्जैक्टली आपकी। बिल्कुल तो जाया ही होनी है हाँ, तो ऑपोजिशन में तो आपका ये सिनेरियो ही डिफरेंट हो जाता है। आपने जिक्र किया इमरान खान की रिहाई इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मौजूदा स्ट्रैटेजी क्या है मौजूदा स्ट्रेटजी देखिए, हमारी स्ट्रेटजी सारी जो डिसाइड की जाती है ना, वो खान साहब ही डिसाइड करते हैं, ओके ठीक है। ठीक हमारा इतनी अथॉरिटी अभी किसी को है ही नहीं, और इतनी कोई मेरे ख्याल में कोई चाहता भी नहीं है लेना, क्योंकि हमारा वो कहते हैं ना, वो एक ईमान वाली बात है, ये सब लीडरशिप की, सबका एक ही ईमान उस बंदे पे ठहरा हुआ है। बिल्कुल ठीक अब उन्होंने जो स्ट्रेटजी वो बताएंगे, बिल्कुल ठीक क्योंकि कुछ स्ट्रेटजीज हैं भी, लेकिन अब टाइम से पहले उन्हें रिवील करना आपको पता है थोड़ा हमारे लिए मसाइल बन जाएंगे पहले ही। तो लेकिन जो स्ट्रेटजीज हमारी बनाई जाती हैं वो अंदर से बनाई जाती हैं। खान साहब बना समटाइम्स लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं लीडरशिप को, बिल्कुल ठीक ठीक है, क्रिटिसिज्म हो रहा है लीडरशिप पे, लेकिन जो अंदर से ऑर्डर आएगा लीडरशिप उसी को फॉलो करेगी।